Okay, so now we start with शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव लिस्ट है, मतलब ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम सप्लाई नहीं मानते. ओके, सो द फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो ये बोलता है कि अगर किसी नोटिफिकेशन के थ्रू अगर कोई गुड्स को या सर्विस को एग्जेम्प्ट किया गया है तो देन इट इज नॉट अ सप्लाई. So any exemption provided void notification of the council, so that is not a supply. Then proportionate abatement as notified by council, मतलब abatement का मतलब होता है डिस्काउंट. एग्जांपल मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर गुड्स है जिसका जीएसटी रेट 28% था. बाद में उन्होंने डिसाइड किया, नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया कि भाई इस पर ना देयर इज एन अबेटमेंट ऑफ 75%, मतलब कि 28% में से 75%, 28% का जो 75% है वो डिस्काउंटेड हो गया, अबेटमेंट हो गया. मतलब अब कितना जीएसटी लगेगा उस पर? सो बाकी का जो 25% है उतना ही जीएसटी लगेगा. सो इट इज ओनली 7%. सो जो बाकी का जो 21% है उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे. राइट, दैट इज व्हाट इट वांट्स टू से. नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था शेड्यूल 3 में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, मतलब एम्प्लॉय जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बदले में उसको सैलरी मिलती है, अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो उसको आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई माना गया है अंडर शेड्यूल 3. नेक्स्ट इज जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी सप्लाई की डेफिनेशन के बाहर रखा गया है अंडर शेड्यूल 3. नेक्स्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको भी आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई रखा गया है. लास्टली, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई, देयरफॉर जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है. नाउ मैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात थी उसको मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम जॉब करते हैं और हमको सैलरी मिलती है बदले में, तो देयर इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट कि आपका सीटीसी कितना है, और उस पर उस एग्रीमेंट कॉपी में एक कॉपी में मैं साइन करता हूँ, दूसरी कॉपी में एचआर हेड साइन करके मुझे देता है. राइट, सो एम्प्लॉय भी साइन करता है, एम्प्लॉयर भी साइन करता है. सो वॉट एवर इज कवर्ड अंडर दैट एग्रीमेंट है ना, दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई शेड्यूल 3 में. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ना दिवाली के टाइम पर या फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पर कुछ एडिशनल गिफ्ट्स भी देती है. सो रूल ये बोलता है कि अगर इस तरह के गिफ्ट्स मिले हैं जो कि एंगेजमेंट लेटर में कवर्ड नहीं है, तो उसके ओवर एंड अबव गिफ्ट्स मिले हैं ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ से क्रिसमस और दिवाली, या फिर कुछ स्पेशल रीजन था और सारे एम्प्लॉयज को गिफ्ट मिला है या स्पेसिफिक भी गिफ्ट मिला है एम्प्लॉयज को, सो 50,000 रुपए तक का साल भर में जो गिफ्ट्स मिलेंगे ना, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. लेकिन मान लीजिए कि जो इस तरह के गिफ्ट्स थे वो मोर देन 50,000 हो गए, 55,000 के गिफ्ट्स हो गए पूरे साल भर में, सो पूरा 55,000 वुड कवर अंडर द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई और उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपको इस तरह की प्लानिंग करनी है तो एम्प्लॉयज को हमेशा जो एंगेजमेंट लेटर है ना उसमें हर चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर में अगर कुछ है तो दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर शेड्यूल 3. ठीक है, सो होता क्या है कि ये तो मैंने आपको गिफ्ट की बात की, इसके अलावा क्या होता है कि कुछ फ्री लंच हो गया या फ्री कार दे दी यूज करने के लिए, या फिर फॉरेन ट्रिप प्रोवाइड कर दी. सो ये सब भी ना, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा लिटिगेशन प्रोन एरियाज हैं. सो नॉर्मली टू मेक इट श्योर कि ये लिटिगेशन में नहीं आए, बेस्ट वे इज कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो एंगेजमेंट होता है शुरू में, तो उसमें सारी चीजें जो कि आप देने वाला है, एम्प्लॉयर देने वाला है ना, वो सारे उस एंगेजमेंट लेटर में आ जानी चाहिए. अगर वो एंगेजमेंट लेटर में है तो देन देयर कैन नॉट बी एनी, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड देयर कैन नॉट बी एनी जीएसटी ऑन द सेम. या सो दिस इज अबाउट शेड्यूल 3.